को जालिम बादशाह राड्रक की फौज के सिपह सालार जिसका नाम तदमीर था उसके सुपर्द किया जाएगा। तारिक बिन ज़ियाद ने तलवार पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा कि तदमीर उस वक्त कहाँ होगा। इमामन ने मुसलमानों सिपह सालार का अज़म और जज्बा देखा तो कहा वो यहाँ से 5 मील के फासले पर सिपाहियों के साथ रुका हुआ है। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और कहा कि मेरे ख्याल में आज हम यहाँ रुक जाते हैं और सुबह सवेरे नमाज पढ़कर तदमीर के लश्कर पर हमला करेंगे और हम इस मजलूम की अगवाशुदा बेटी को रिहा करवा के इनके हवाले करेंगे। अपने सिपह सालार की बात सुनकर तमाम मुसलमान अफसरों ने भी इस तजवीज को मान लिया। फिर इस्लामी लश्कर ने साहिल पर रात गुजारी। मुसलमान लश्कर अपने साथ खेमे नहीं लाया था, इसलिए खुले आसमान तले सोने से पहले सिपाहियों ने खाना तैयार किया जो पूरी फौज को इकट्ठे पेश किया गया। अमामन भी उन सिपाहियों में बैठा था और खाना खाते हुए हैरानी से ये देख रहा था कि ये कैसी कौम है जिसके बादशाह और गुलाम में कोई फर्क नहीं। सब लोग एक ही दस्तरखान पर मिलकर खाना खा रहे हैं। तहज्जुद और फजर की नमाज बाजमात पढ़ते देखकर अमामन को मुसलमानों का रात को जागने और इबादत करना और मिलकर नमाज पढ़ना बहुत अच्छा लगा। इकट्ठे रात गुजारने के बाद उसको इस बात की खुशी हुई कि तमाम मुसलमान अपनी रात का हिस्सा ज़्यादातर अल्लाह पाक की इबादत में गुजारते हैं। ये फजूल बातचीत नहीं करते। जो बुराइयां दूसरे मज़ाहिब में थीं उनका नाम और निशान इनमें कहीं नहीं नजर आता। नमाज से फारिग होकर सब सिपाहियों ने खजूरों का नाश्ता किया और अपने सालार का हुक्म मिलते ही इस्लामी लश्कर तदमीर से अमामन की बेटी को आज़ाद करवाने के लिए चल पड़ा। तदमीर वाकई 5 मील के फासले पर मौजूद था और वो किसी भी हमले से बेखबर अपनी मस्ती में मगन था। तदमीर का शुमार स्पेन की फौज के तजर्बेकार और मशहूर जनरलों में होता था जिसने कई जंगों में अपनी बहादुरी और जहानत का मुजाहरा किया था। इसको इस्लामी लश्कर की आमद का इल्म भी हो गया था, इसलिए इसने जंगी हिकमत अमली अपनाते हुए फौरन इस्लामी लश्कर पर हमला करने का इरादा कर लिया। और मुसलमान फौजी अभी ठीक तरह से मुनज़्ज़म नहीं हो पाए थे कि उन पर अचानक हमला कर दिया गया, मगर उन्होंने नहायती दिलेरी और जज्बा ईमानी से तदमीर की फौज के साथ मुकाबला किया और स्पेनी फौज के मुकाबले में इस्लामी लश्कर की तादाद बहुत कम थी। स्पेनी फौज की भारी तादाद घुड़सवारी की थी जबकि मुसलमानों के पास कोई घोड़ा नहीं था, वो सब पैदल थे। तदमीर का सिपाही लोहे का जंगी लिबास पहने हुए था और वो सब जंगी हथियारों से लैस थे। इधर इस्लामी लश्कर के पास जंगी लिबास तो क्या पूरे हथियार भी नहीं थे, मगर उनके दिल में जहाद का जज्बा भरा हुआ था। शहादत के शौक में वो दुश्मन की फौज पर टूट पड़े और जब दुश्मन उनके सामने आया ये शौक मजीद बढ़ गया। हिस्पानवी फौज के सालार के हुक्म पर तबला जंग बजाया गया। उनमें एक जोश आ गया, मगर तबला जंग के जवाब में इस्लामी फौज के लश्कर ने एक जुबान होकर नारा लगाया और अल्लाह अकबर कहा तो स्पेन की जमीन गूंज उठी। ईसाई जर्नल तदमीर ने बहुत हिकारत और तंजिया नजरों से इस्लामी लश्कर को देखा जो पैदल और कम हथियारों के साथ इसकी बड़ी फौज के मुकाबले के लिए खड़ा था। तदबीर ने सोचा इस लश्कर को खत्म करना बहुत आसान है क्योंकि मेरी फौज इस छोटी सी फौज को अपने घोड़ों तले ही रौंद देगी, उनकी लाशों से मैदान भर जाएगा। मगर तदमीर की तमाम तदबीरें बहुत ही जल्द खत्म हो गईं जब मुसलमान तीरंदाज और नेजाबाज सिपाहियों ने और स्पेन की फौज के घोड़ों वो फुर्ती से घुड़सवारों को जमीन पर गिराते और उनके जख्मी फौजियों को उनके अपने घोड़े ही रौंदने लगे। इस्लामी लश्कर नहायती बहादुरी के साथ लड़ा था। दुश्मन के कदम बुरी तरह लड़खड़ा गए। इस्लामी लश्कर के सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद ज्यादा नहायत दिलेरी और बेखौफी से दुश्मन की
फौज में घुस जाते और रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को तलवार के वार से हिलाकर रख देते। दुश्मन ने कई मर्तबा उन्हें घेरे में ले लिया, मगर वो फुर्ती से के चुंगल से निकल आते और दुश्मन पर टूट पड़ते। तारिक बिन ज़ियाद और इस्लामी लश्कर नहायती जांबाजी से लड़ते हुए ईसाई जर्नल तदमीर तक पहुंच गए, तो वो तदमीर जो जंग से पहले इस्लामी लश्कर को हकीर जानकर खुश हो रहा था, वही अब अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। जब हिस्पानवी सिपाहियों ने अपने जर्नल को मैदान से भागते हुए देखा, उन्होंने भी मैदान छोड़ दिया और भागने लगे। इस्लामी लश्कर ने दूर तक उनका पीछा किया और मजीद कई सिपाहियों को ख़त्म कर दिया। इस लड़ाई में 1100 से ज्यादा ईसाई मारे गए और सिर्फ 19 मुसलमान सिपाही शहीद हुए। अब इमामन मुसलमानों का जज्बा, वादा और रात भर जाग कर इबादत करना देख चुका था। जब तदमीर को बुरी तरह शिकस्त हो गई, तो वो एक मुसलमान सिपाही इस्माइल को साथ लेकर अपनी बेटी बिल्किस को ढूंढने लगा। इस्लामी लश्कर से इबरतनाक शिकस्त के बाद ईसाई सिपाही तिनकों की तरह बिखरते चले गए थे। उनके खाली खेमों में से एक खेमे में बिल्किस रस्सियों से जकड़ी हुई नजर आई। इस्माइल ने आगे बढ़कर तेजधार खंजर से उसकी रस्सियां काट दी और उसे आज़ाद करके खेमे से बाहर ले आया। बिल्किस ने जब अपने वालिद इमामन को देखा तो रोती हुई उसकी तरफ दौड़ी। इमामन भी अपनी इकलौती बेटी को देखकर खुश हो गया। मगर उससे पहले कि इस्माइल और इमामन बिल्किस को लेकर तारिक बिन ज़ियाद के पास जाते, अचानक खेमों से तदमीर उनकी तरफ बढ़ा और बिल्किस को दबोच कर घोड़ों पर सवार होकर खेमों की दूसरी तरफ भाग गया। चूँकि इस्माइल और इमामन पैदल थे और वो ज़हनी तौर पर तदमीर के अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो तदमीर का पीछा ना कर सके। तदमीर बिल्किस को लेकर अपने बादशाह राड्रक की तरफ चला गया। इस लड़ाई के बाद ईसाई फौज के दिल में मुसलमानों का खौफ बैठ चुका था। वो सोचने लगे, ये इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक हैं, जिसने एक ताकतवर लश्कर से लड़कर उन्हें शिकस्त दे दी। इससे पहले कि तदमीर बादशाह के पास पहुंचता, उसने अपने बादशाह राड्रक को कासिद के जरिए इस्लामी लश्कर की आमद की खबर दी। कासिद बिजली की तरह बादशाह के पास आ पहुंचा और तदमीर का पैगाम दिया। मुसलमानों को बहादुरी स्पेन पर हमला और उनका बेखौफ से लड़ना है। स्पेन के रहने वालों के लिए हैरान कुन था। मुसलमानों के बारे में कुछ इल्म नहीं था। ये मुसलमान कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ कैसे पहुँचे हैं। वो सब इस्लामी लश्कर को पुरस्रार मखलूक समझ रहे थे। उनको मज़हब इस्लाम के मुतालिक कुछ इल्म नहीं था। उनका जज्बा जहाद भी उनके लिए बिल्कुल नया था। बादशाह राड्रक और उसकी फौज लफ्ज़ शिकस्त को जानते नहीं थे, इसलिए जब उनको तदमीर की शिकस्त का पता चला, वो शदीद गुस्से में आ गया। उसने इस्लामी लश्कर का मुकाबला करने के लिए उसने अपने मुल्क से 90,000 से ज़्यादा जंगी तजर्बा रखने वाले सिपाहियों को इकट्ठा किया और मुख्तसर से इस्लामी लश्कर के मुकाबले में ले गया। मूसा बिन नसीर ने इस्लामी लश्कर की मदद के लिए जो 5,000 नए जवान रवाना किए, वो जहाद के जज्बे से सरशार तो थे, मगर उनके पास भी मुकम्मल जंगी सामान ना थे। अक्सर सिपाही तो आम लकड़ी की लाठियां लिए हुए थे। जब दूसरी तरफ राड्रक की फौज, जो 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी, उसका सारा लश्कर तमाम जंगी हथियारों से लैस था। लेकिन एक चीज़ इस्लामी लश्कर में उसके लश्कर से ज़्यादा थी, और वो ये कि इस्लामी जहाद के जज्बे और शहादत के शौक़ से सरशार थे। जब दोनों लश्कर मैदान में आमने सामने हुए, तो तारिक बिन ज़ियाद ने अल्लाह पाक के हुजूर में कामयाबी के लिए दुआ की और अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए बोला, अल्लाह के सिपाही, तुम्हारी दिलेरी और जहाद का जज्बा देखकर हर एक हैरान है। मेरी बात को याद रखना, तुम सब अपने वतन से दूर एक अजनबी ज़मीन में आए हो। खुराक और जंगी हथियार ना होने के बराबर हैं, मगर याद रखो, हम यहाँ रहने वालों को उनके जालिम बादशाह से निजात दिलाने आए हैं।
نہ کہ ہم یہاں مال و دولت اکٹھا کرنے یا خوراک جمع کرنے آئے ہیں۔ ہم نے اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے یہ سفر شروع کیا تھا۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی۔ طارق بن زیاد نے اپنی تقریر میں قرآنی آیات کا کئی مرتبہ حوالہ دیا، بلکہ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک نے اپنے سپاہیوں کے لیے فرمایا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔ عظیم قوم کے عظیم سپاہیوں، تم ایسی عظیم قوم کی اولادیں ہو جنہوں نے غزوہ بدر میں اور حنین میں اللہ کی مدد سے فتح حاصل کی تھی۔ اس لیے اے اللہ کے شیرو، دشمن پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ شہید ہونا یا غازی تمہارے لیے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کا ایمان افروز جذبہ اور جہاد سے بھرپور خطاب سنا تو انہوں نے پرجوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور عیسائیوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ راڈرک ایک خوبصورت بگھی جس پر ہیرے جواہرات اور سونے سے بنی چھتری لگی ہوئی تھی، بڑے غرور کے ساتھ ریشمی نرم گدے پر بیٹھا ہوا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ کوئی اس کی شان و شوکت کے رعب میں تو نہیں، مگر اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سارا لشکر اس سے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں عیسائی لشکر اسلامی لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ ان میں گھوڑوں کی لمبی قطاریں تھیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ عیسائی لشکر چند لمحوں میں اسلامی لشکر کو کچل کر رکھ دیں گے۔ 1,00,000 سے زائد دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7-8 ہزار مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ عیسائی لشکر کی صفیں دور تک بچھی ہوئی تھی۔ اگر حساب لگایا جاتا تو دونوں لشکروں میں 1-10 کا فرق تھا، یعنی 10 عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1 مسلمان تھا۔ جب جنگ شروع کرنے کا اعلان ہوا تو طارق بن زیاد نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کامیابی کے لیے دعا کرنے لگے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر اس نے 3 بار نعرہ تکبیر کہا۔ اسلامی لشکر بھی اللہ اکبر کہہ کر اپنے جذبے سے آگاہ کیا۔ اسلامی لشکر نے بھی اللہ اکبر کہہ کر اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ طارق بن زیاد نے عیسائی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ عیسائی بادشاہ راڈرک افرادی قوت اور بھاری اسلحہ رکھنے کے غرور سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں طرف سے خوب جوش سے جنگ جاری تھی۔ جنگ میں دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے جا رہے تھے۔ ان حملوں کا مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ میدان جنگ خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ جب ایک مسلمان سپاہی دشمن سپاہی پر تلوار زنی کرتا تو اس کے وار سے 6-7 عیسائی مارے جاتے۔ بظاہر دیکھنے میں عیسائی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ پاک نے اپنے سپاہیوں کے لیے فرشتے زمین پر بھیج دیے ہیں جو مسلمان سپاہیوں کا مکمل ساتھ دے رہے ہیں۔ شام تک میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ غزوہ بدر کی طرح اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے فرشتوں کا ساتھ ملنے سے کفار کو بری طرح شکست دی۔ اللہ تعالیٰ کا شیر کافر گیدڑوں کو عبرتناک شکست دے چکا تھا۔ ظالم بادشاہ راڈرک میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا۔ اسلامی لشکر نے بھاگتے ہوئے عیسائی لشکر کا پیچھا کیا۔ کفر کے خلاف طارق بن زیاد کو ایک بڑی فتح نصیب ہو گئی۔ طارق بن زیاد نے راڈرک کے قبضے سے مظلوم لڑکیوں کو آزاد کروایا۔ اس دوران میں راڈرک کا جمع کیا ہوا بہت سارا بھاری مقدار میں خزانہ بھی ملا۔ ظالم راڈرک کو شکست ہونے کے بعد پورے افریقہ اور یورپ میں مسلمانوں نے دھوم مچا دی۔ جب عیسائیوں کے حوصلے ختم ہو گئے اور وہ کسی بھی میدان میں اسلامی لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکے، پھر وہ بھی دن آ گیا جب طارق بن زیاد کو ملنے والی بشارت حقیقت بن گئی اور پورا اسپین یعنی اندلس اہل ایمان کے قدموں تلے چلا گیا۔ طارق بن زیاد نے اپنے جانثاروں کے ساتھ اسپین فتح کر کے نہ صرف 2 مظلوم لڑکیوں کو آزاد کروایا بلکہ دیگر سینکڑوں مظلوم لڑکیوں کی دعائیں بھی اسلامی لشکر کے ساتھ تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے
वो नेक कामों में मदद ज़रूर करता है। स्पेन पर मुसलमानों का कब्ज़ा होने के बाद वहाँ के तमाम गरीब किसान और अवाम अपनी ज़मीन की हकीकी वारिस बन गई। जिन अमीरों ने गरीबों पर ज़िंदगी तंग कर दी थी, वो सब इस्लामी हुकूमत आने के बाद हकदारों को हक देने लगे। मुल्क में जहाँ हर वक्त लूट मार और बदअमनी थी, वहाँ अब अमन और सुकून नज़र आने लगा। स्पेन की अवाम ने मुसलमानों को नेक दिली और अच्छा इखलाक देखा तो वो धड़ाधड़ ईमान लाकर मुसलमान होने लगे। जो लोग ईमान नहीं लाए उनको भी इस्लामी हुकूमत ने मुकम्मल हकूक दे रखे थे। स्पेन के मशहूर शहर कुर्तबा को दारुल हुकूमत बनाया गया और वहाँ एक आलीशान मस्जिद भी बनाई गई। तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन फतह करने के बाद मूसा बिन नसीर को पैगाम भेजा, अब उसे पूरा यूरोप फतह करने की इजाज़त दी जाए। मूसा बिन नसीर ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक को पैगाम भेज दिया, मगर उन्होंने हुक्म दिया कि तुम स्पेन की इंतज़ामात किसी को सौंप कर तारिक बिन ज़ियाद के साथ अफ्रीका के रास्ते दमश्क जाओ। मूसा बिन नसीर ने खलीफा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे अब्दुल अजीज़ को स्पेन का गवर्नर बनाया और तारिक बिन ज़ियाद के साथ दमश्क की तरफ चल पड़ा। मगर तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर जब दमश्क पहुँचे तो उसी वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक फौत हो चुके थे। इसलिए उन दोनों को ये इल्म ना हो सका कि खलीफा ने उन दोनों को किसके लिए दमश्क बुलवाया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की वफ़ात के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बने तो उन्होंने हर शख्स के साथ दुश्मनी पाल ली। मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद भी खलीफा के इंतज़ामात का शिकार हो गए। खलीफा ने इन दोनों को गिरफ्तार करके कैद कर लिया। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौरे हुकूमत अजीम मुस्लिम फ़ातहीन के लिए किसी क़यामत से कम ना था। ऐसे मुस्लिम फ़ातहीन जिनका नाम तारीख़ में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है, वो सब इस दौर में नहायत ही नारवा सलूक के शिकार हो गए। गवर्नर खरासा, फातह कतीबा और मोहम्मद बिन कासिम जैसे अजीमुल शान मुस्लिम फ़ातहीन भी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के मुजरिम ठहरे और खलीफा ने मूसा बिन नसीर के बेटे को भी स्पेन के गवर्नरी से हटा दिया कि कहीं वो अपने बाप का बदला लेने ना आ जाए। तारिक बिन ज़ियाद के आखिरी दिनों के हवाले से मौरख़ीन खामोश हैं। स्पेन को अंदलस भी कहा जाता है। इस पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की और आखिर नहायत ही अफसोसनाक तरीके से उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। मगर स्पेन के फ़ातह तारिक बिन ज़ियाद के कारनामों से मुस्लिम फ़ातहीन की तारीख़ हमेशा जगमगाती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी तारिक बिन ज़ियाद की फतवात जो कि एक ईमानी जज्बे से लड़े और इस्लाम का नाम रोशन किया।